शिनवू जिस स्टोर पे काम करता था वहाँ से ही सेबिन हर बार सारी चीजें खरीदता था। एक बार उसने 2 जूस कैन खरीदे और 2 के साथ एक फ्री मिल रहा था। तो फिर उसने कहा कि 3 मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो एक आप रख लो। उसने एक शिनवू को दे दिया, लेकिन शिनवू ने वो जूस कैन उसके हाथ से लेके साइड में रखा और उसके हाथ में अपना नंबर लिख दिया। शिनवू अभी उसका हाथ टच कर रहा है तो सेबिन का चेहरा लाल हो गया था और उसकी धड़कन भी तेज हो गई थी। शिनवू ने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओ तब हम साथ में ड्रिंक करेंगे। उस दिन सेबिन घर आने के बाद भी जब वो पढ़ाई कर रहा था तब भी वो शिनवू के बारे में ही सोच रहा था। शिनवू ने जो उसके हाथ में उसका नंबर लिख दिया था उसने वो अब भी मिटाया नहीं था। तभी सेजंग उसे बुलाती है और कहती है कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। आंटी ने कहा कि पढ़ाई करते वक्त आपको ये सारे फ्रूट्स खाने हैं। और उसने सेबिन के हाथ में लिखा हुआ वो देख लिया और वो पूछने लगी कि आपके हाथ में ये क्या लिखा है, आप प्रैक्टिस टेस्ट में चीट तो नहीं करने वाले हो ना। सेबिन ऑकवर्डली हंसने लगा कि मैं चीट क्यों करूंगा। फिर एग्जाम्स खत्म होने के बाद उसने फिर से शिनवू को देखा। शिनवू हर बार की तरह ही स्टोर पे काम कर रहा था और अचानक से उसने सेबिन की ओर देखा तो सेबिन भी उसकी ओर स्माइल करके अपना हाथ हिलाता है। लेकिन शिनवू यहाँ पे कस्टमर से बात कर रहा था तो तब सेबिन को ये पता चला कि ओ तो वो मेरी ओर नहीं देख रहे थे। उस वक्त बहुत ज्यादा ठंड थी। सेबिन वहाँ पे जाना चाहता था लेकिन उसे याद आ गया कि शिनवू ने उसे कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओ तब हम साथ में ड्रिंक करेंगे। उसने देखा कि शिनवू लगातार अपने फोन में ही देखे जा रहा है तो सेबिन अपना हाथ देखने लगा, मतलब कि अभी ही मुझे उसे कॉल करना चाहिए। तभी स्नोफॉल होने लगा और शिनवू भी आसमान में ही देखने लगा। अचानक से उसे ठंड लग गई और उसे छींक आने लगी और उस सारे वक्त सेबिन उसे बस चुपचाप देखता रहा और वो सोच रहा था कि अल्कोहल का टेस्ट कैसा होगा, क्या वो अच्छा होगा। फिर काफी सारा वक्त बीत गया लेकिन शिनवू यहाँ पे अब भी उसी स्टोर में काम कर रहा है। वो अपने फोन में तेसू के साथ हुए पुराने चैट देख रहा था और वो रेडियो में गाना सुन रहा था। पहले तेसू उसे रिप्लाई करता था लेकिन जब उसे शिनवू का सच पता चला उसके बाद उसने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। पिछले शायद 6 महीने से तेसू से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। देखा जाए तो तेसू गया और सेबिन आ गया। शिनवू सोच रहा था कि मैं पुराने टेक्स्ट क्यों देख रहा हूँ, वो रिप्लाई नहीं करने वाला। तभी उसे अननोन नंबर से मैसेज आया कि हेलो, मैं अब ड्रिंक करने जितना बड़ा हो गया हूँ तो क्या मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हो। रेडियो में गाना बज रहा था कि उसका हाथ तुम थाम लो। उसके लिरिक्स थे कि तुम इतना हेजिटेट क्यों करे हो, वो चली जाए उससे पहले उसका हाथ थाम लो तुम। उसकी ब्राइट स्माइल और उसका गर्माहट भरा दिल, तुम उसे थाम लो। दुनिया में उसके जैसा कोई भी नहीं है। हाँ, देखा जाए तो ये गाना सेबिन के लिए ही है क्योंकि दुनिया में उसके जैसा कोई भी नहीं है। ऐसे लोग तो सिर्फ कहानियों में ही हो सकते हैं। फिर शिनवू उसे हॉलिडे बार में ड्रिंक करवाने ले गया। उसने कहा कि मैं तो मिक्स पीने वाला हूँ, आप क्या पियोगे। सेबिन कहता है वेल मैं तो पहली बार ड्रिंक कर रहा हूँ तो आप जो ड्रिंक करोगे वही मैं ले लूंगा। शिनवू सरप्राइज था कि क्या ये आपका फर्स्ट टाइम है। सेबिन कहता है हाँ, मैंने पहले कभी शराब नहीं पी। शिनवू कहता है तो फिर इन सारे वक्त पीने के अलावा आपने क्या किया। सेबिन कहता है उस वक्त मैं एक स्टूडेंट था और हाँ, आप मुझसे फॉर्मली बात करना बंद कर सकते हैं, कैजुअली बात करिए क्योंकि आप पहले भी तो इनफॉर्मली बात करते थे। शिनवू कहता है क्या मैंने इनफॉर्मली बात की थी। सेबिन कहता है हाँ, आपने किया था। शिनवू कहता है उस वक्त तुम यूनिफॉर्म में थे और अब लगता है कि तुम एडल्ट बन चुके हो। तभी शिनवू ने जो अपने लिए ड्रिंक बनाया था वो सेबिन एक ही बार में गटक गया। शिनवू कहता है वो तो सोजू बॉम्ब था, क्या तुम ठीक तो हो। सेबिन कहता है ओह तो इसका नाम ये है, ये तो बहुत ही अच्छा था। क्या आप नहीं पीने वाले, मैं चीयर्स कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा से ये करना चाहता था। सेबिन एकदम ठीक ठाक था तो शिनवू सोच रहा था कि आखिर वो कितना पी सकता है। फिर उन दोनों ने काफी ज्यादा ड्रिंक किया लेकिन सेबिन एकदम ठीक ठाक था। तो फिर शिनवू सोच रहा था कि शायद ये हैवी ड्रिंकर है। तभी सेबिन उससे शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं आपके साथ ड्रिंक करना चाहता था, मैंने इसके लिए काफी ज्यादा इंतजार किया। मैं जानता हूँ कि मैंने अचानक से ही आपको ये पूछ लिया लेकिन मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए थैंक यू। शिनवू भी स्माइल करता है कि मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रॉमिस किया था तो फिर मुझे तुम्हें ड्रिंक करवाना ही था। उन दोनों ने फिर से बहुत ज्यादा ड्रिंक किया और फिर वो दोनों सेबिन के घर आ गई और वहाँ पे भी ड्रिंक कर रहे थे। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है सेबिन और शिनवू इतना ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं तो फिर पहले कौन ड्रंक होगा और ड्रंक होने के बाद आपको तो पता ही है ना कि क्या होगा।